जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने आज सिवान सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण क्रम में उन्होंने सिवान सदर अस्पताल की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त पाया। जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया है कि वे बेवजह घर से बाहर न निकले, क्योंकि भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील किया है कि अगर किसी को दुर्भाग्यवश लू लगता है तो वे अपने नज़दीकी CSP या PHC में जाकर इलाज करवा लें, क्योंकि सारे CHC और PHC में लू वार्ड की व्यवस्था की गई है ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं सिवान के सदर अस्पताल में आकर जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ भी लू वार्ड को देखा गया है, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही सदर अस्पताल जो है मिशन 60 के तहत काफ़ी चकाचक दिखेगा। सिवान सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, साथ में सिविल सर्जन DPM भी हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि धूप का भी हो रही है और लू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका निरीक्षण करने के लिए मैं आया था। हम लोगों ने सिविल सर्जन साहब को निर्देश दिया था कि जो भी आम जन या पेशेंट या उनके अटेंडेंट आते हैं तो टेंट आदि की व्यवस्था कर दी जाए ताकि धूप से उनको बचा जा सके। पानी की भी व्यवस्था वाटर ATM के माध्यम से और चापाकल के माध्यम से करने के लिए कहा गया था, वो भी व्यवस्था सिविल सर्जन साहब ने कर लिया है। साथ ही सभी प्रसव कक्ष हो, वार्ड हो, OPD के वार्ड हो, इमरजेंसी के वार्ड हो, सभी जगह पर्याप्त संख्या में पंखा और AC को लगाने का निर्देश था, वो भी लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शाम के OPD में भी डॉक्टर यहाँ पे बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपर मुख्य सचिव महोदय का निर्देश था कि शाम 4 बजे से भी OPD का संचालन होगा, तो यहाँ पे अच्छे ढंग से संचालन किया जा रहा है। नेत्र का, सामान्य का और गायनेक की डॉक्टर लोग बैठी हुई हैं और हम देख पा रहे हैं कि लगभग 40 से 50 की संख्या में शाम के OPD में भी मरीज आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, स्थिति ठीक है, अच्छी है। लू के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है और सभी दवाएँ यहाँ उपलब्ध है। एम्बुलेंस भी हम लोगों ने लू के मरीजों के लिए स्पेसिफिक और प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है। आम लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि यदि उनके परिवार में कोई व्यक्ति, पहले तो वो लोग निकले नहीं, धूप काफ़ी हो रही है और अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि लू के प्रकोप से दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तो पहले तो आप लोग के माध्यम से निवेदन होगा कि लोग धूप में नहीं निकले, धूप में निकलने से बचें और यदि दुर्भाग्यवश किसी को लू लगती है तो स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन कार्यालय और जिला प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएं रखी गई हैं, एम्बुलेंस से लेकर दवा और स्पेशल वार्ड के लिए। तो निश्चित रूप से अपने नज़दीकी PHC में भी हम लोगों ने लू वार्ड बनवाया है, जहां पे AC और दवाएं और डॉक्टर्स हैं। तो निश्चित रूप से अपने नज़दीकी PHC या CHC पे ही जाएं यदि लू लगता है, क्योंकि आवागमन में जो आप समय व्यर्थ करेंगे तो उस समय दुर्घटना घट सकती है। और जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए हमारे PHC और CHC पे भी लू से लड़ने के लिए है। तो सभी से निवेदन होगा कि एम्बुलेंस का फ़ायदा उठाएं और संबंधित PHC CHC में जाके इलाज करें। सर आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ अनियमितताएं भी पाई गई? थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में कमी पाई गई है। हम लोगों ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था कि आयुष्मान भारत की मद से जो पैसा हम लोग के पास है उससे हम लोग अस्पताल का PHC CHC का जीर्णोद्धार, रंग रोगन आदि का कार्य कराएं। साथ ही सभी PHC में और CHC में पैथोलॉजी लैब को भी हम लोग और सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। तो पुनः आपके माध्यम से सबसे अनुरोध होगा कि पैथोलॉजी का भी लाभ लेने के लिए आप निश्चित रूप से हमारे PHC CHC और सदर अस्पताल में आएँ। प्राइवेट केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट केंद्रों पे जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे अच्छी व्यवस्था हमारे सरकारी व्यवस्था में है। मिशन 60 और मिशन क्वालिटी के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में भी सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। तो पैथोलॉजी के लिए भी अन्यत्र जगह पे जाके पैसा का बर्बादी ना करें। PHC CHC में व्यवस्थाएं हम लोगों ने रखी है और उसको और हम लोग मजबूत कर रहे हैं वहाँ पे। ब्लड बैंक में सर रिफ्रेशमेंट के तौर पे कुछ नहीं दिया जाता है? ब्लड बैंक में रिफ्रेशमेंट के तौर पे नहीं दिया जाता है, मुझे सूचना प्राप्त नहीं थी। निश्चित रूप से जो लोग ब्लड डोनेट करने आते हैं वो समाज में बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। उनको जो भी मापदंड है उसके अनुसार हम लोग सुविधा मुहैया करें। सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है सर, ब्लड बैंक के लिए बैग खत्म हो जाता है सर। अब कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि बैग खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद त्वरित गति से कार्रवाई हुई। आज हम लोग के पास 400 से ज़्यादा बैग उपलब्ध है। सर अमूमन देखा जाता है कि जब वरीय पदाधिकारी अस्पताल का निरीक्षण करने आते हैं पहले से सूचना रहती है, ऐसे में सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली जाती है, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद फिर से वही स्थिति आ जाता है। जैसे AC इतना गर्मी पड़ रहा था, 2 दिन पहले ही सारी AC बंद थी
और मरीज जो है कि अपने घर से पंखा लेके आके चला रहे थे। नहीं, यहाँ पे हम लोग तो औचक आए थे। औचक आने पे भी और लगातार हम लोग निरीक्षण करते हैं। सदर अस्पताल के बारे में इस तरह की विशेष शिकायतें नहीं हैं। जो भी शिकायत आप लोग के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से आएगी, हम लोग तुरंत उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। सबसे ज़्यादा सब पैसा खर्च होता है पैथोलॉजी पर। विभाग ने अत्याधुनिक मशीनें दी हैं, रखा भी है सर, कोई चालू नहीं है। नहीं, चालू है। हम लोग कल अभी बरहरिया CHC भी परसों में गया था, तो वहाँ पे भी अच्छे से चालू था और अन्य जगह पे भी चालू है। यदि उस तरह की कुछ बात है तो हम लोग सिविल सर्जन साहब यहाँ पे हैं, वो सर चालू नहीं है। सिविल सर्जन साहब हैं यहाँ पे, हम लोग उसको ठीक करा लेंगे। यदि किसी पर्टिकुलर तरह का टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग चालू करा। सर प्राइवेट एम्बुलेंस चालक यहाँ पे